मेरा नाम सोनाक्षी, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मेरा विषय हिंदी। हिंदी में खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेल कई तरह की होते, खेल की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास की वातावरण रहती है। आಟ ಆಡೋನು ಜಗತ್ತೇ उत्साह का शीतल समीप बहता रहती है। ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ। खेल से तन मन स्वस्थ रहती है। ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ। मनोरंजन भी मिलती है, ಖುಷಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ। खेल कई तरह के होते हैं, ಆಟ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ। साधारणतः उदाहरण के लिए दो भेद किया जाता है। ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। शारीरिक खेल और मानसिक खेल। शारीरिक खेल ಮತ್ತು मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक होते हैं उसको शारीरिक खेल कहता है। ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ खेल ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಉದಾಹರಣೆ कबड्डी, हॉकी, गिल्ली डंडू, क्रिकेट, शतरंज आदि है। इवेला शारीरिक खेल। मानसिक श्रम अधिक होती है उसको मानसिक खेल कहते हैं। मानसिकವಾಗಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶತರಂಜ್, ಕೇರಂ, ಪಾಸ್, बकरी बेल खेल आदि ಇವನ್ನೆಲ್ಲ मानसिक खेल ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। मैं प्रश्नों को पूछती हूँ, खेल किस तरह के होते हैं? खेलों का और एक भेद है। ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐತೆ, बकरी बेल आदि मानसिक खेल। मानसिक खेल ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್, ಶಾರೀರಿಕ इंडोर गेम। खेल आउटडोर गेम्स खेल आदि मैदानी खेल। दोरेली खेल इंडोर गेम, शतरंज, कैरम, पास आदि दोरेली खेल। एकलव्य, द्रोणाचार्य आदि राष्ट्र और राज्य में पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्र ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ, ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ। पुरस्कार एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद आदि पुरस्कार दिया जाता है। सूरज कहाँ खेला जाता है? मैदान में खेला जाता है। करेक्ट। ये वॉलीबॉल है, इसको मैदान में खेल सकते हैं। ये कहाँ खेला जाता है? ये कहाँ खेला जाता है? करेक्ट, सीधा। शारीरिक और मानसिक खेल। करेक्ट, सीधा जाता है। इमरान घरेलू में खेला करेक्ट, सीधा। मानसिक खेल का अर्थ है कि घरेलू 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 है, इसलिए मानसिक खेल कहते हैं। मेरा नाम कुशाल, मैं विषय है हिंदी वीरांगना चन्नम्मा। वीरांगना चन्नम्मा हाँ, सही सिडो। 18वीं शताब्दी अंग्रेजी को नाम को चबाने वाली सर्वप्रथम ಭಾರತೀಯ ವೀರಾಂಗನೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ। ಅಂದರೆ ಇವರು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು। ಚೆನ್ನಮ್ಮ का जन्म काकतीय वंश में सन 1778 में हुआ था। ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ। ಅವರು 1781 ಕಾಕತೀಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿನ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। का नाम ತುಳಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ತುಳಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಾವತಿ। एक तो इकलौती तीरा रूपवती और स्वस्थ ಚೆನ್ನಮ್ಮ शब्द का अर्थ ही हो सुंदर महिला। ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸುಂದರ ಮಹಿಳಾ ಅಂತ।
उनकी शिक्षु दीक्षु राजकुल के ಅನುರೂಪ ಊಹೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ घुड़सवारी शस्त्रों का अभ्यास अकेट आदि युद्ध कला है उन्हें अपने वीर पी कुದುರೆ ಸವಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮತ್ತು मार्गदर्शन में और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया ಅಂದರೆ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉರ್ದು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಡಿದರು चन्नम्मा का जन्म किस वंश में हुआ था? सूरज चन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में जन्म हुआ। सही सुनो। अर्थ क्या है? चन्नम्मा शब्द का अर्थ सुंदर महिला। सही सुनो। पिता नाम क्या? रंगा। धन्यवाद।